नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का नया टॉपिक होगा क्षेत्रमिति, है ना। कुछ टेक्निकल समस्याओं से कभी जूझना पड़े तो इट्स ओके, परंतु नया टॉपिक आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन में भी आज जिससे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो होगा वर्ग और आयत यानी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। बहुत इजी चीज़ें हैं दोस्तों, इजी से लेकर डिफ़िकल्ट चीज़ों तक पहुंचेंगे, यानी वर्ग और आयत के बाद में त्रिभुज भी करेंगे। फिर हम लोग चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स पे जाएंगे, जहां समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज तीनों की हम बात करेंगे। फिर हम जाके सर्कल्स पर भी आएंगे, यानी वृत्त पर भी हम आएंगे। वृत्त के बाद में फिर हम 3D मेंसुरेशन पर पहुँचेंगे, जहाँ पे हम घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर यानी बेलन, शंकु यानी कोन, अर्ध गोला और गोला, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर भी करेंगे। तो अगले लगभग 10 क्लासेस दोस्तों हम लोग मेंसुरेशन कर रहे होंगे। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति कर रहे होंगे। 2D की अभी 2D है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जहाँ सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। 3D मतलब घन, घनाभ, शंकु, बेलन, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, कोन, ये सब 3D में आते हैं। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी आई होप अगले कुछ देर तक दोस्तों मैं आपके कमेंट्स पे नज़र नहीं रख पाऊंगा। आपको पेशेंसली, आपको पूरे संयम से, पूरी समझदारी से मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रख लीजिए। हॉरिजॉन्टल मोड में यानी इस तरह जिसे लैंडस्केप कहा जाता है, लैंडस्केप मोड में रख लीजिए और पूरे वीडियो को जूम करके सिर्फ देखते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि अगली कुछ देर तक कमेंट्स पर मेरी नज़रें नहीं होंगी। वैसे दोस्तों ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वर्ग और आयत के बारे में सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आप जानते हैं। वर्ग और आयत के बारे में सारी महत्वपूर्ण चीज़ें वैसे स्टूडेंट जानते हैं। वर्ग को हिंदी में कहते हैं स्क्वायर्स। दोस्तों, स्क्वायर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। स्क्वायर की 4 भुजाएं होती हैं। ये चारों एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के होते हैं। ये ज्योमेट्री की बात है, मेंसुरेशन की बात नहीं है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के होते हैं और इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। इसकी प्रत्येक भुजा दोस्तों क्या होती है? समान होती है। ये जो भुजा है, इस भुजा को नाम दिया जाएगा ए। दोस्तों, कोई भी 2D स्ट्रक्चर हो, उस 2D स्ट्रक्चर का एक होता है परिमाप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, और उस पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सारी भुजाओं की लंबाई का योग। यानी अगर सपोज करो ये एक ग्राउंड है, इसके एक छोर से होकर मैं पूरा दौड़ते दौड़ते एक राउंड निकालूं और वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाऊं, तो जितनी दूरी मुझे चलनी पड़ेगी उसे पेरीमीटर यानी परिमाप कहा जाता है। तो यहाँ पे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a हो जाएगा, भुजा का 4 गुना। और अगर एरिया की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल यानी एरिया की अगर बात करें, तो एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी a इंटू ए स्क्वायर। दोस्तों, अगर आयत की बात करें जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है, अगर आयत की बात करें जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है दोस्तों, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि रेक्टेंगल की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने की तो सेम होती हैं, परंतु जो आसन्न भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, वो सेम होंगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। अगर दोस्तों इसके पेरीमीटर की बात करूँ, यानी परिमाप की अगर बात करूँ, तो इसका परिमाप होगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई जुड़ेगी और 2 बार चौड़ाई जुड़ेगी। तो 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ सुनिए, परिमाप। और वैसे अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, यानी एरिया की बात करें, तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी दोनों भुजाओं का गुणनफल। दोस्तों, दोनों भुजाओं के गुणनफल के साथ में अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल विकर्ण, तो इसका विकर्ण होगा दोस्तों a√2, और इसका जो विकर्ण यानी डायगोनल होगा वो होगा l² प्लस b²। विकर्ण मतलब ये। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया है बताओ। अरे दोस्तों, आप मुझे बताओ, डायगोनल का मतलब समझ गए ना, ये डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। इसकी लंबाई कैसे आएगी? ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना b और l में, तो ये कर्ण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम।
रूट ऑफ आधार स्क्वायर यानी एल स्क्वायर और लंब स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा है। और क्योंकि यहाँ पे वो दोनों बराबर बराबर हैं, यहाँ पे ये भी a है और ये भी a है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट यानी 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर का रूट निकालोगे तो a और 2 का रूट होता नहीं है, तो a√2 मैंने लिखा है। बाकी सब चीज़ें हम क्वेश्चंस के साथ साथ देख लेंगे अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि वर्ग और आयत से हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो वर्ग के बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं कि वर्ग की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, सारे साइड सेम साइज के सेम लेंथ के होते हैं। पेरीमीटर यानी चारों भुजाओं, बाउंड्री की लंबाई को पेरीमीटर कहते हैं। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4 है। और एरिया हो गया a इंटू ए, लंबाई इंटू चौड़ाई a स्क्वायर। भाई इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर है, तो a इंटू ए हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है दोस्तों, बाकी हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। एक बार ज़रा ये सभी चीज़ों को आप लिख लें। भैया पिछली क्लास में हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया था ना, मैं बोल के भी गया था कि वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो ये नया टॉपिक हमने आज शुरू किया है। नए टॉपिक में हम लोग क्षेत्रमिति कर रहे हैं, मेंसुरेशन कर रहे हैं, और उसको स्टार्ट हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स से किया है। हालांकि स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के अलावा भी 2-4 चीज़ें हैं, वो भी आने वाले समय में हम करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप ऑलरेडी जानते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब दोस्तों स्क्वायर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन में आपसे क्या दे रहा हूं, यदि किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप 84 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ग्राउंड is 84 meters, then its area is (meter square। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। देखो आपने फॉर्मूले दो ही चीज़ों के लिखे हैं, किस किस के, पेरीमीटर के और एरिया के, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो। ध्यान से सुनना भाई, दो ही चीज़ें हैं, पेरीमीटर है और एरिया है। अब आप ये देखिए कि इन दो ही चीज़ों में क्वेश्चन का आदान प्रदान होगा। किसी में पेरीमीटर देके एरिया पूछेंगे तो किसी में एरिया देकर पेरीमीटर पूछेंगे। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर देके एरिया पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता कि भुजा बताओ। मतलब ये टुच्चा सा क्वेश्चन कोई आपसे क्यों पूछेगा कि पेरीमीटर 84 मीटर है, आप भुजा बताओ, क्योंकि भुजा तो क्षेत्रफल निकालने में काम आएगी, वो तो निकालनी ही पड़ेगी आपको। तो आप क्वेश्चन को समझना कि भैया दो ही चीज़ों के फॉर्मूले हैं, एक है पेरीमीटर और एक है एरिया। तो दोनों में से एक चीज़ देके दूसरी चीज़ पूछने के अलावा और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ घुमा फिरा के दिया जाए, जो कि हम समय के साथ साथ देखेंगे। दोस्तों अब आई होप ये क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको फॉर्मूला याद है तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। यदि किसी वर्गाकार मैदान स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड का पेरीमीटर, परिमाप 4a है। दोस्तों परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, और उस 4a की वैल्यू आपको दी है 84 मीटर। वो सेंटीमीटर में हो सकता है, वो मीटर में हो सकता है, वो क्वेश्चन देने वाले की इच्छा है। मतलब दोस्तों 4a की वैल्यू अगर 84 है तो भुजा यानी a की वैल्यू कितनी होगी सर, 84/4 होगी। 84/4 यानी 21 मीटर होगी। 21 मीटर क्या है, भुजा है, यानी प्रत्येक भुजा उस वर्गाकार मैदान की 21 मीटर होगी। तो आपसे पूछ रहे हैं एरिया बताओ। हमने कहा एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई सेम है, तो a स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यानी 441।
अब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है इसलिए एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे वैल्यूज़ में होगी। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। ये इजी सा क्वेश्चन था कि ये कैसे सॉल्व हुआ, बिल्कुल आराम से हो गया, कोई चुनौती इस क्वेश्चन में नहीं है। ऐसे ही आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा चुनौतियाँ आगे भी नहीं हैं दोस्तों, और हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं कि चीज़ों में हमको प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना दोस्तों। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 104 मीटर है। 11 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस पर बागबानी का कुल खर्च कितने रुपए होगा। क्वेश्चन है पेरीमीटर इज 104 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग इट at the rate of ₹11 पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों अब देखो, मैदान है, मैदान की अगर बाउंड्री वॉल बनानी हो, बोले तारबंदी करो, फेंसिंग करो, तो फेंसिंग कहाँ होती है आप मुझे बताएं। तारबंदी फेंसिंग कहाँ होती है, बाउंड्री पे होती है। तो अगर आपसे कभी तारबंदी करने को कहा जाए तो आपको परिमाप निकालना होगा। अभी कभी आपसे बागबानी, बागबानी मतलब घास लगाना गार्डनिंग करना, गार्डनिंग कहाँ होगी, बाउंड्री पे या ज़मीन पे। आप कहेंगे सर ज़मीन पे, तो ज़मीन का मतलब आपसे एरिया निकालने की बात हो रही है, आपको क्वेश्चन से समझना होगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लेवल को रेस करेंगे दोस्तों। आपसे कहा परिमाप, पेरीमीटर 104 है दोस्तों, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, और 4a की वैल्यू आपको दी है 104, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104/4 यानी 26 मीटर। ये 26 मीटर दोस्तों क्या निकली, उसकी साइड निकली, भुजा निकली। आपसे बोल रहे हैं बागबानी का खर्च ज्ञात करो। बागबानी यानी गार्डनिंग यानी घास लगाना, फूल लगाना, कहाँ लगेगा, ज़मीन पे लगेगा, यानी आपसे एरिया पूछा है दोस्तों। एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 मीटर स्क्वायर होता है, यानी ये आपका एरिया है। एरिया ही नहीं पूछा, आपसे पूछा 11 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1/1 मीटर का बॉक्स होता तो उसके ऊपर 11 रुपये खर्च होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पे 11 रुपये खर्च होंगे, तो 2 पे 11 इंटू 2, 3 पे 11 इंटू 3, तो 676 मीटर स्क्वायर पे। तो आप कहेंगे खर्चा जो आएगा वो आएगा 676 मीटर स्क्वायर का 11 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से। तो 11 ये आएगा 6, ये आएगा 3, ये आएगा 4,
ये आएगा 7436 रुपये आपका फाइनल आंसर है। 7436 रुपये, 7436 रुपये इज़ योर फाइनल आंसर। बात आ रही है सबको समझ में या नहीं? गुड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। जहाँ तक वर्ग और आयत की बात है, कोई बहुत धांसू तरह के क्वेश्चंस नहीं बन सकते कि आपके वारे न्यारे हो जाएं या कोई तोते उड़ जाएं कि अरे ये क्या हो गया। वर्ग और आयत में जेन्युइन चीज़ें चलती रहेंगी। आयत में फिर भी वर्ग से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। वर्ग और आयत दोनों हम आज ऑब्वियसली पूरा तो नहीं कर सकते, 2 वीडियोस वर्ग और आयत में लगेंगे, फिर हम ट्रायंगल्स पे, फिर हम वृत्त पे चलेंगे। एवरीथिंग विल बी हैपनिंग एट इट्स स्पेस। अभी आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखो कमेंट में आप सबके आंसर करेक्ट आ रहे थे, जो कि देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी एरिया 961 मीटर स्क्वायर है। तो इस मैदान का परिमाप ज्ञात करें। पेरीमीटर बताना है। एरिया पता है, अभी 2 क्वेश्चंस में पेरीमीटर पता था, एरिया बताया। यहाँ एरिया पता है, पेरीमीटर बताना है। दोस्तों फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फॉर्मूला देखो क्या है, आपको दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और उस ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 961 दी है। दोस्तों ए निकालने के लिए 961 का स्क्वायर रूट करोगे। अब 961 दोस्तों इसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, इस उम्र में हमको याद होना चाहिए। यानी ए की वैल्यू आ गई 31 मीटर। ए यानी साइड, भुजा जो है वो 31 है। आपसे परिमाप पूछ रहे हैं, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 4a यानी 4 इंटू 31 यानी 124 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 961 कैसे हुआ दोस्तों, आप देखें ये 1 है तो 1 के स्क्वायर में आएगा या 9 के स्क्वायर में आएगा। 2 छोड़ दीजिए, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आंसर या तो 31 होगा या 39 होगा। अब 31 इंटू 31, देखो 39 तो ऑलमोस्ट 40 हो गया। 40 का स्क्वायर तो 1600 होता है, ये 1600 से तो बहुत कम है, तो 31 हो जाएगा। हालांकि आपको ये याद रखना है कि ये 961 जो है 31 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर निकालने में, स्क्वायर निकालना अभी नहीं सिखा रहा हूँ, आपको स्क्वायर रूट निकालना है और आंसर देना है। जहाँ तक बात है कंसेप्ट की वो इतना सा है। एरिया दिया है तो भुजा निकलेगी, भुजा से उसका परिमाप निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरीमीटर आपका आ जाएगा 124 मीटर। अरे बात आ रही है ना समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 784 मीटर स्क्वायर है। इस मैदान की 15 रुपये प्रति मीटर की दर से तारबंदी का कुल खर्च ज्ञात करें। दोस्तों तारबंदी यानी फेंसिंग, इंग्लिश में आप चाहें तो मैं लिख दूंगा, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। एरिया इज 784 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ भैया, अब आप मुझको ज़रा ये बताओ कि एरिया पता है, भुजा निकलेगी, भुजा निकल गई तो परिमाप निकल जाएगा। आपको एरिया कहा ए स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दी है 784, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 784 का स्क्वायर रूट। अब मैंने आपसे कहा आपको 30-35 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ये 28 का स्क्वायर होता है, यानी भुजा आ जाएगी 28। अब आपको बोले हैं फेंसिंग करनी है, तारबंदी करनी है। तारबंदी दोस्तों बाउंड्री पे होती है ना, बाउंड्री पे मतलब परिमाप निकालना है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4A, यानी 4 × 28 यानी 112। 112 मीटर तो तारबंदी 112 मीटर की करनी है। आपसे पूरी कॉस्ट कहा जाए तो 112 मीटर को आप 11 कितने 15 रुपए है ना, 15 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1680 रुपए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ₹1680 इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही है ना सबको समझ में? और सब आंसर्स भी साथ साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में आप देख रहे हो ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, और आप कितना इजीली इस सब को निपटा रहे हो। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कितना इजीली निपटा रहे हो, बहुत इजीली कर रहे हो। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन है किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, चलो इंग्लिश में अलग लिख दूंगा, का परिमाप 72 मीटर है। इस मैदान के विकर्ण पर यदि एक वर्गाकार मैदान बनाया जाए तो उस नए मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 72 मीटर्स, एरिया नहीं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 72 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर formed on its diagonal। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना है, अब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। एक ऑलरेडी एक मैदान है, उसका परिमाप, परिमाप यानी 4 गुना इंटू भुजा, ये है 72। इससे आपको भुजा कितनी मिलेगी? 72/4 यानी 18। अब आप देखो भुजा 18 मिल गई दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्गाकार मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा को आपने 18 मीटर बताया, इसके विकर्ण पर, डायगोनल पर, इसके डायगोनल पर एक बड़ा स्क्वायर ग्राउंड ऐसे बन रहा है, मतलब उसकी हर एक भुजा इस डायगोनल जितनी होगी। आपको इस नए वाले का एरिया बताना है, मतलब इस बड़े स्क्वायर का एरिया बताना है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आप रटे थे कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब जो डायगोनल होता है, वो होता है a√2, a√2 होता है ना, a√2 होता है, यानी a 18 है, तो ये जो डायगोनल आया दोस्तों, ये डायगोनल आ गया 18√2, यानी ये जो नया वर्ग बना है, इस हर एक की भुजा कितनी है? 18√2, 18√2, 18√2,
तो इस नए स्क्वायर का एरिया कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 18√2 का स्क्वायर। 18√2 का स्क्वायर यानी 324 इंटू 2 यानी 648 मीटर स्क्वायर। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको बाद में लिखना, पहले एक आंखें खोल देने जैसी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपके सामने कभी कभी ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे कि स्क्वायर का एरिया फॉर एग्जाम्पल 324 मीटर स्क्वायर, डायगोनल पर बने स्क्वायर का एरिया बताइए। ऐसा ही लिखा, स्क्वायर का एरिया 612 मीटर स्क्वायर, डायगोनल पे बने वर्ग का एरिया। डायगोनल मतलब विकर्ण। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इधर उधर मत देखना, है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज मिस हो जाएगी नहीं तो। ध्यान से सुनिए, पहले वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं और दूसरे वाले क्वेश्चन पे भी आऊंगा। ध्यान से देखो, स्क्वायर का एरिया 324 दिया है, इसका एरिया दिया है आपको, यानी भुजा स्क्वायर 324, तो भुजा निकली 18। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का होता है। अब मुझे बताओ, भुजा अगर 18 है तो विकर्ण कितना होगा? विकर्ण होगा 18√2। अब 18√2 पे अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो इस पूरे का जो एरिया आएगा दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 18√2 का स्क्वायर यानी 648। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हमारी एक टेंडेंसी हो गई क्या कि सर स्क्वायर का एरिया 324 है, उस स्क्वायर के एरिया से भुजा निकलेगी, भुजा √2 करूंगा तो विकर्ण निकलेगा, और फिर इसका स्क्वायर करूंगा, 18 का स्क्वायर 324, √2 का स्क्वायर 2, 324 इंटू 2 648। भाई आपने 18√2 का स्क्वायर किया ना, 18√2 का स्क्वायर, तो इसको आप गौर से देखो, 18 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, तो 18 का स्क्वायर ही तो एरिया था पहले, 18 का स्क्वायर ही तो एरिया था। 324 का डबल 648, सीधे आंसर दे सकते हो, मतलब आंसर देना हो तो 324 का सीधे डबल करो और 648 अपना आंसर दो। मेरे कहने का यह मतलब है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सिर्फ पहले क्वेश्चन पे गौर करना, पहले क्वेश्चन पे गौर करना कि एरिया यानी भुजा स्क्वायर की वैल्यू 324 दी है, इसका मतलब भुजा हो गई 18। अगर आपको ये 324 से 18 कैसे आया नहीं पता दोस्तों, तो रजाई ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि अब स्क्वायर तो मैं याद करा नहीं सकता हूँ। आपको बोला है 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में, परसेंटेज में, मिक्सचर में स्क्वायर और क्यूब्स आपने पढ़े हैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? उसी तरह ए की वैल्यू आ गई 18, यानी एक स्क्वायर है दोस्तों, उसकी प्रत्येक भुजा है 18। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका विकर्ण कितना होगा? आप भूल जाओ, आपने कुछ नहीं रटा है। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे डी स्क्वायर, ये डी है अगर डायगोनल विकर्ण, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी डायगोनल हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 324 प्लस 324, यानी 2 इंटू 324 का स्क्वायर रूट, 324 का स्क्वायर रूट 18 और 2 का स्क्वायर रूट √2। ये तो आया विकर्ण। अब विकर्ण यानी डायगोनल पर बने स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूं, यानी मैं आपसे इसका क्षेत्रफल पूछूं पूरे का,
अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर का एरिया आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भुजा है 18√2, उसका स्क्वायर निकालिए। दोस्तों उसका स्क्वायर निकालूंगा तो यही तो आएगा, 18 का स्क्वायर 324 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 648। अब ये पूरा मेथड है कि पहले आपने एरिया से भुजा निकाली, भुजा से विकर्ण निकाला, विकर्ण का स्क्वायर किया तो इस बड़े एरिया का स्क्वायर आया। डायगोनल पर, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप अब पूरे मेथड से जाओगे, करेक्ट आंसर दोगे, पर आप मुझे बताओ अगर एरिया 612 मीटर स्क्वायर दिया, ये 324 तो परफेक्ट स्क्वायर था, पर ये 612 परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। आप रखोगे भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 612, तो आपसे ए की वैल्यू तो निकलेगी ही नहीं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेन वाले वर्ग का जो मूल वर्ग था उसका क्षेत्रफल जितना भी होगा आप सीधे उसका डबल कीजिए, आंसर दीजिए। एग्जाम में ये देख के आपको फंसाया जाएगा, एग्जाम में ये देख के आपको फंसाया जाएगा, आप सीधे इसका डबल कर दीजिए, आप सीधे इसका डबल कर दीजिए और 1224 आंसर लिखिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी नोट देखो, नोट देखो क्या है, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग से दुगना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर मेड ऑन डायगोनल is double than the original square। बात आ रही है समझ में मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? तो आपको अगर एरिया पता है ओरिजिनल स्क्वायर का, मूल स्क्वायर का, तो आप सीधे उसका डबल कीजिए। आप भुजा फुजा निकालने में टाइम लगाएंगे और हो सकता है एग्जामिनर एक ऐसी वैल्यू दे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और आपसे भुजा निकले ही नहीं। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो आपने देखा 324 18 का स्क्वायर होता है यानी भुजा 18, भुजा 18 तो विकर्ण 18√2, 18√2 का स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर इंटू 2 ही तो कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वैसे करना ही नहीं, आप तो सीधे डबल कर लो, आंसर दो। 324 का डबल करो 648, 612 का डबल करो 1224। बात आ रही है समझ में कि नहीं? एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बात आ रही है ना समझ में कि नहीं? यहाँ हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं है। और नोट आपको समझना है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग से दुगना होगा। द एरिया ऑफ द स्क्वायर मेड ऑन डायगोनल इज डबल द ओरिजिनल स्क्वायर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? जल्दी लिखिए।
हाँ जी, चलिए अब ये आपने लिख लिया होगा। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पे भी जब हम थे दोस्तों, आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए, आपको इस पूरे का बताना है। आपको पेरीमीटर 72 दिया है, पेरीमीटर यानी 4a, 4a की वैल्यू 72 है तो भुजा की वैल्यू 18 आई थी, यानी एरिया 18 का स्क्वायर 324, सीधे 324 का डबल कीजिए और 648 आंसर दीजिए। खैर अभी आपने दोनों क्वेश्चंस लिख लिया ना दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई कि एरिया विकर्ण पर जो वर्ग होगा उसका एरिया मूल वर्ग के स्क्वायर से दुगना होगा। भाई सिंपल सी बात है, मूल वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर और विकर्ण पर बने वर्ग का स्क्वायर होता है √2a का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 और ये ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का दुगना 1:2 का रेशियो होगा। समझ में आ रही है बात के नहीं? अरे आ रही है बात के नहीं? गुड। देखो क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कागज के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 2048 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर है। मूल वर्ग का परिमाप स्क्वायर डायगोनल एरिया स्क्वायर का परिमाप। हाँ जी, हो गया क्या? देखें उल्टा पूछ लिया है। बोल रहे हैं एक वर्गाकार कागज के विकर्ण पर बने, मतलब इस पूरे का एरिया 2048 है दोस्तों, 2048 है। तो इस पूरे का कितना होगा? हमने कहा ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। भाई ओरिजिनल का डबल बड़ा होता है तो बड़े वाले का आधा ओरिजिनल होगा, यानी 2048 का आधा 1024। ये बात आई कि नहीं आई समझ में? अरे भैया ओरिजिनल वाले का इस एरिया देंगे और डायगोनल वाले का पूछेंगे तो इंटू 2 करोगे, बड़े वाले का देके ओरिजिनल का पूछूंगा तो डिवाइड बाय 2 करोगे। कॉमन सेंस की बात है 5वीं क्लास के बच्चे की। तो डिवाइड बाय 2 कर लिया 1024, यानी ये ए था ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, यानी भुजा इज इक्वल टू √1024 यानी 32। ये जो भुजा आई है कितनी आ गई? 32 मीटर या सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन बनाने वाला जाने। अब दोस्तों मूल वर्ग का परिमाप पूछ रहे हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, 4 ×
32, 4 × 32 बोले तो 128, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये 128 सेंटीमीटर होगा। मुझको बताओ, क्या मैंने कोई रॉकेट साइंस बताई या बहुत कॉमन सी बात बताई? वेरी नाइस, मेरे दोस्तों का करेक्ट आंसर आ रहा है। गजब भैया, वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल, 128 इज द करेक्ट आंसर। 128 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, बेहतरीन, उम्दा। मज़ा आ गया आप सबकी प्रतिभा को देखकर। आप सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं, देखकर मुझको बहुत अच्छा लगा दोस्तों, देखकर मुझको बहुत अच्छा लगा। मुकेम्बो खुश हुआ, ठाकुर शाबाशी देगा। हो गया मेरे भाई, हटा दूं? समझ में आया? भाई बोल रहे हैं विकर्ण पर, डायगोनल पर जो स्क्वायर बना उसका एरिया 2048 है। हमने कहा वो तो ओरिजिनल का डबल होता है, डबल वाला दिया है, ओरिजिनल पे कैसे आऊं? उसका आधा करके 2048 का आधा किया तो इस ABCD का एरिया निकला 1024, यानी A स्क्वायर। तो A की वैल्यू 32। अब A की वैल्यू 32 है, आपसे परिमाप पूछ रहे हैं यानी 4 है, तो 32 का 4 गुना 128 से आसान इस जीवन में कुछ होगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो मुझको बड़ा मजा आएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। आप चाहें तो मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूँ, आप चाहें तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ। करो भैया जल्दी से। अरे आधे लोग का आंसर कुछ है, आधे लोग का आंसर मतलब 4-5 आंसर आ रहे हैं टोटल।
सबके सेम आंसर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? सबके सेम आंसर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अब दोस्तों देखो, अगर इन दोनों ऑप्शंस के अलावा कोई ऑप्शन आ रहा है तो हम अपने सही आंसर से बहुत दूर हैं। पर अगर आपका आंसर 112 आ रहा है, मतलब देखो जो करीब है सही आंसर के, उनमें से एक प्रजाति ऐसी है जो आंसर देने की बहुत जल्दबाजी में है, मतलब कि जितना जल्दी आंसर दूंगा मैं, सर मेरी नौकरी लगवा देंगे। तो देखो मेरे हाथ में तो है नहीं कि आपका एग्ज़ाम पास कर लें। अभी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है और चुनौतियां आपके सामने आती जाएंगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। आपसे बोला एक वर्गाकार मैदान, जिनका 112 है वो गलत है, जिनका 232 है वो करेक्ट है। 112 वालों का गलत क्यों है मैं बताता हूँ। आपसे बोल रहे हैं एक वर्गाकार मैदान का पेरीमीटर 108 है। दोस्तों पेरीमीटर 108 है का मतलब 4a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 108/4 यानी 27। ध्यान से मेरी बात सुनना कि एक स्क्वायर ग्राउंड है जिसकी हर साइड है 27 की, 27 27 27 27। इसके चारों तरफ बाहर में आप 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं। दोस्तों 2 मीटर चौड़ा रास्ता ऐसे बना होगा, सही बोल रहा हूं? अब आप मुझे बताओ 2 मीटर चौड़ाई किसकी है? ये 2 मीटर चौड़ा है। मुझे बताओ ये 2 मीटर चौड़ा है, ये भी तो 2 मीटर चौड़ा है, यानी ये 27 इधर 2 बढ़ा, इधर 2 बढ़ा, तो बाहर वाला 27 + 2 29 हुआ या 27 + 4 31 हुआ। आप कहेंगे सर 27 + 4, देखो ये 27 था, 27 2 मीटर चौड़ा इधर जुड़ा, 2 मीटर चौड़ा इधर जुड़ा, तो ये भुजा कितनी आ गई? 31। उसी तरह ये 27 है, 2 मीटर चौड़ा इधर जुड़ा, 2 मीटर चौड़ा इधर जुड़ा, तो 2 और 2 और 4 ये भी जुड़ के हुआ 31। यानी आपको इसका एरिया कैसे बताओगे? आपसे पूछा है सिर्फ रास्ते का एरिया बताओ। रास्ता मतलब ये साइड की पट्टियां, आपको ये वाला एरिया बताना है, ये वाला। आपको ये वाला एरिया बताना है। ये वाला कैसे बनेगा कि भाई इस पूरे वाले का एरिया निकाल लो, इस पूरे वाले का एरिया निकाल लो, उसमें से ये वाला माइनस कर दो, तो जो बीच जो साइड की पट्टियां बची हैं वो एरिया निकल जाएगा। मतलब बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर का एरिया माइनस कर लो। बड़ा स्क्वायर का एरिया 31 है, यानी रास्ते का एरिया अगर आपसे कहेंगे दोस्तों रास्ते का एरिया, तो वो 31 का स्क्वायर यानी बड़े वर्ग का स्क्वायर भुजा स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? आप में से कुछ दोस्तों का जिनका आंसर 112 आ रहा था, वो 112 इसलिए गलत है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है तो 27 + 2 29 भुजा मान ली। अरे 2 मीटर का रास्ता है तो 4 जुड़ेगा, 3 मीटर का रास्ता है तो 6 जुड़ेगा, 4 मीटर का रास्ता है तो 8 जुड़ेगा। क्वेश्चन मुंह ज़बानी हो सकता है कैसे कि सर 108 मीटर पेरीमीटर है, 108/4 27, यानी जो मेन स्क्वायर आएगा उसकी भुजाएं हैं 27 27 27, और 2 मीटर का रास्ता बना रहे हो तो +2 29 नहीं +4 31 होगा। यानी क्वेश्चन समझ गए। उसके बाद अगली बार मुंह ज़बानी कि बड़ा वर्ग 31 का है, छोटा वर्ग 27 का है, 31 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपकी चॉइस है। आपको 31 का स्क्वायर पता है 961 और 27 का स्क्वायर पता है 729। आप इन्हें घटाएंगे तो आपको 232 मिलेगा। और मेरे कुछ महान दोस्त ऐसा भी कर सकते हैं कि सर a² - b² यानी 31 + 27 इंटू 31 - 27, a² - b² a + b a - b, 31 + 27 58, 31 - 27 4 232। अब वो आपकी चॉइस है। आंसर देना नहीं सिखा रहा हूं, करना क्या है सिखा रहा हूं।
आपको रास्ते का एरिया बोले मतलब बाहर वाले पूरे स्ट्रक्चर माइनस अंदर वाला स्ट्रक्चर, तो बाहर वाले स्ट्रक्चर माइनस अंदर वाला स्ट्रक्चर करके देखो ना। ध्यान से सुनना, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। अब आप इस चीज को समझो और समझ के याद करो कि अगर रास्ता 2 मीटर का है तो 2 मीटर इस साइड भी बढ़ेगा, 2 मीटर इस साइड भी बढ़ेगा। 27 मीटर तो भुजा ऑलरेडी थी, ये 27 मीटर की भुजा थी, 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा, तो 2 और 2 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो ये भुजा हो गई 31। ये भी 27 था, 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, तो 27 और 4 हो गई 31, यानी 31 बाई 31 का स्क्वायर हो गया। आपको याद रखना है कि मेन वाली भुजा निकल गई, 2 मीटर का रास्ता बोले तो 2 का डबल 4 बढ़ाऊंगा, 3 मीटर का रास्ता बोले तो 3 का डबल 6 बढ़ाऊंगा, 4 मीटर का रास्ता बोले 4 मीटर का रास्ता बोले तो 4 का डबल 8 बढ़ाऊंगा, 5 मीटर का रास्ता बोले तो 5 का डबल 10 बढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर गाइस? फटाफट से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अभी भी मैं कमेंट में देख रहा हूं कुछ दोस्त कह रहे हैं सर 112 ही होगा। अरे तुम्हें इतना आता होता तो फिर यहाँ थोड़ी मेरे से पढ़ रहे होते। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? आप इस चीज को समझो और याद भी रख लो। ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मीटर का रास्ता देंगे। अच्छा, ये रास्ता तो आपने बाहर बनाया, मतलब मेन स्क्वायर के बाहर। कई बार बोलेंगे मेन स्क्वायर के अंदर बाउंड्री से लगा हुआ है, तो तब आप 2 मीटर का रास्ता है तो 4 मीटर कम करोगे, 3 मीटर का रास्ता है तो 6 मीटर कम करोगे। बात आ रही है? खैर अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी आप इसे फटाफट लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया।
दोस्तों क्वेश्चन देखो सेम है। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 96 मीटर है, पेरीमीटर। इसके अंदर चारों ओर, मतलब इस बार बाहर एक्स्ट्रा जमीन नहीं कब्जा करी, अंदर ही बाउंड्री के चपटे चपटे जो है अपन ने ट्रैक बनाया, और उस ट्रैक की चौड़ाई है 2.5 मीटर। आपको उस रास्ते पर 22 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से टाइल्स लगाने का खर्चा, टाइलिंग का खर्चा पता करना है। टाइल्स एरिया पे लगती है कि बाउंड्री पे? सर एरिया पे। तो आपको उस ट्रैक का एरिया बताना है और उस एरिया को 22 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रैक के एरिया तक तो पिछला क्वेश्चन कर ही लिया, इस बार आपको उसका एरिया बताना है। फटाफट से बताइए। हाँ जी बताइए। अभी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जीवन का सबसे आसान क्वेश्चन बन के रह गया है भैया। 96 मीटर, जो इंटेलिजेंट है वो कहेगा अच्छा इसका एरिया, इसकी भुजा आ गई 24, 96/4। इस बार रास्ता अंदर है तो -5 करके इसकी भुजा आएगी 19। अब 24 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर कीजिए, ये रास्ते का एरिया आएगा, और बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देना 22 रुपए से। यही तो क्वेश्चन है। खैर अपने आप करो, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, करिए। इस बार अंदर की तरफ रास्ता है, थोड़ा सचेत रहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। रास्ता थोड़ा अंदर की तरफ बनाना है। ये 2.5 मीटर इधर है, ये 2.5 मीटर इधर है, ये आ गया पेरीमीटर, यानी 4a इज इक्वल टू 96, तो a इज इक्वल टू 24। ये आई 24, तो ये 24 माइनस 5 19। रास्ते का एरिया बोले तो, रास्ते का एरिया बोले तो ये तो रास्ते का एरिया बड़ा स्क्वायर 24, छोटा स्क्वायर 19, यानी 215 मीटर स्क्वायर। ये तो रास्ते का एरिया है। अब इस रास्ते पे टाइल्स लगानी है, टाइलिंग का खर्चा, टाइलिंग का खर्चा, टाइलिंग का खर्चा कितना आ जाएगा? हमने कहा 215 मीटर स्क्वायर पे तुम 22 रुपए खर्च करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 4730 रुपए, 4730 रुपया, 4730 रुपया आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल 4730 रुपए करेक्ट होगा। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने मेरे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 24 + 5 29 किया था। देखो पिछले क्वेश्चन में लिखा था मैदान के बाहर चारों ओर, यहां लिखा है अंदर चारों ओर, तो कम करोगे, बाहर चारों ओर बोलता तो बढ़ाते, हाँ या ना? गुड, समझो भैया, इजी चीजें हैं, इजी चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। 19 कहां से आया, आप ही बताइए, 19 कहां से आएगा? 24 माइनस 5 करके 19 आ गया। 24 माइनस 5 करेंगे ना, रास्ता अंदर है तो रास्ता 24 माइनस 5 होगा 19।
वेरी नाइस। कुछ लोगों ने जो +5 किया था वो समझ गए होंगे कि इस बार -5 क्यों है। कर लो आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलिए देखिए, रुकिए ना, क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान के बाहरी तरफ चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। यदि उस रास्ते का क्षेत्रफल 312 मीटर हो तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर था। ऑप्शन है 576, 576, 676, 625, 529। दोस्तों इस बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। मेन जो मैदान था उसका एरिया पेरीमीटर कुछ नहीं पता, उसका एरिया पूछा है। बोले रास्ता जो बाहर बनाया वो 3-3 मीटर का है। कितने मीटर का है? 3-3 मीटर का। और उस रास्ते का एरिया, ये स्क्वायर है। इसके चारों ओर आपने एक रास्ता बनाया। उस रास्ते ये चौड़ाई जो है ये 3 मीटर्स है। और इस रास्ते का एरिया आपको दिया है 312 और आपको ये जो ए है आपसे इस ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अब दोस्तों मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, देखो ध्यान से, है ना। सिर्फ देखना है आपको, करना नहीं है। चलो पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। ट्राई कर लीजिए।
अच्छा दोस्तों सुनो, कंसेप्ट पे आते हैं। अब मुझे बताओ, अगर इसको भुजा का नाम ए दूं, अगर ये अंदर वाली भुजा ए है तो बाहर वाली भुजा a+6 होगी कि नहीं? क्योंकि रास्ता 3 मीटर चौड़ा है। रास्ता कितने मीटर चौड़ा है? कुछ लोग का आंसर करेक्ट है, कुछ लोग का नहीं है, देखते जाओ। अंदर वाला जो मेन स्क्वायर है उसकी अगर भुजा को ए नाम दिया तो 3 मीटर चौड़ा होने पे 6 मीटर जुड़ता है। और रास्ते का एरिया कैसे निकलता है? रास्ते का निकलता है बड़े वर्ग का स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, और ये रास्ते का एरिया है जो कि आपको दिया है 312। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a स्क्वायर है इज इक्वल टू 312। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 12a इज इक्वल टू, दोस्तों उधर 312 तो पहले से पड़ा है, ये प्लस 36 उधर जाके माइनस 36 होगा, यानी 12a इज इक्वल टू 276। तो a इज इक्वल टू 23 मीटर्स। a यानी जो मेन स्क्वायर है उसकी भुजा निकली 23, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर बोले तो 529। 529 मतलब ऑप्शन डी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये तो एक्चुअल तरीका है, बड़े वर्ग का एरिया, बड़े वर्ग का एरिया, और ये छोटे वर्ग का एरिया। सही है कि नहीं? बड़े वर्ग का एरिया माइनस छोटे वर्ग का एरिया इज इक्वल टू रास्ते का एरिया। इसको खोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये स्क्वायर इसमें से माइनस करोगे, आपको ये मिलेगा a की वैल्यू 23 है तो a स्क्वायर की वैल्यू 529 है। पर ठीक है, आंसर देना है को तो किधर से भी आंसर दो, आंसर तो आंसर होता है। पर हम कि सर यार ये एक्स वाई सर, ये तो यार सर बहुत ही मुश्किल है सर, ये कैसे करेंगे सर? इट्स ओके, इस पे आओ। वैसे तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत नॉर्मल सी मैथमेटिक्स लगाई है। फिर भी मुझे एक बात बताओ कि भाई पहले आपके पास एक स्क्वायर था, पहले आपके पास में एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर था मतलब इसकी भुजा होगी 10 20 15 20 23 25 27 मीटर कुछ। तो इसका जो एरिया है दोस्तों, इसका जो एरिया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अगर भुजा 20 है तो 400, 30 है तो 900, 40 है तो 1600, 35 है तो 1225, 21 है तो 441। और आप इसके बाहर रास्ता बनाओगे, और आप इसके बाहर रास्ता बनाओगे तो रास्ते में 2-2 मीटर या 3-3 मीटर या 4-4 मीटर या 6-6 मीटर ऐड करोगे, तो ये जो बड़ी आकृति बनेगी ये भी, इसका एरिया भी एक स्क्वायर होगा, मतलब ये भी एक स्क्वायर बनेगा और इसका एरिया भी एक पूर्ण वर्ग होगा। मेरे कहने का मतलब है पहले तो इसमें से वो ऑप्शन हटाओ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस किसके हैं? मूल वर्ग का क्षेत्रफल। तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। सपोज करो कोई ई नाम का ऑप्शन भी होता, सपोज करो कोई ई नाम का ऑप्शन भी होता 650, तो हम कहते हैं ये तो गलत है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया तो किसी चीज का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर नहीं है। फिर दूसरा लॉजिक लगाते, एक ही ऑप्शन कटा, ऐसे तो एक ही ऑप्शन कटा है, 4 ऑप्शन अभी भी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब हम कहते भाई कि मूल वर्ग का एरिया और रास्ते का एरिया, ध्यान से सुनना, मूल वर्ग का एरिया यानी ऑप्शंस में जो मूल वर्ग का एरिया है प्लस रास्ते का एरिया, रास्ते का एरिया मतलब 312, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बीच वाले स्क्वायर के चारों तरफ रास्ता बनाओगे तो रास्ता बनने के बाद भी जो मूल आकृति है वो एक वर्ग ही कहलाएगी, वो एक स्क्वायर ही कहलाएगी, और स्क्वायर का एरिया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी दोस्तों ये 312 इनमें से जिसके साथ जुड़ के
ये 312 इनमें से जिसके साथ जुड़ के एक पूर्ण वर्गीय संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे वो आंसर हो जाए। 312 को मैं 576 में जोड़ता हूं, 312 को 576 में जोड़ता हूं तो 2 और 6 8 होंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा है तो 8 कभी पूर्ण वर्ग के अंत में नहीं होता। चलो फिर भी जोड़ते हैं, 2 और 6 8, 1 और 7 8, 3 और 5 8, 888 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हमने 676 में 312 जोड़ा तो 988 हुआ, 988 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर हमने 625 में 312 जोड़ा तो 2 और 5 7, 1 2 और 1 3, 6 और 3 9, 937 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर हमने 529 में 312 जोड़ा तो 841 आया। 841 29 का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखना, अब 529 तो 23 का स्क्वायर है, 23 में 3 मीटर यानी 6 मीटर जोड़ोगे तो 23 और 6 29 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरह से ऑप्शन टेस्ट कर सकते हो। हालांकि आपको इतनी बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपको एक चीज़ पता हो कि अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका अंतिम डिजिट यानी इकाई अंक कभी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आप एक चीज़ नोट करो, अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 24 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 ही आएगा, क्योंकि 24 इंटू 24 करूँगा तो 4 इंटू 4 6, लास्ट में 6 ही आएगा। अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो चाहे 115 का स्क्वायर निकालो, चाहे 215 का स्क्वायर निकालो, चाहे 3125 का स्क्वायर निकालो, 5 अगर लास्ट में है तो स्क्वायर में 5 ही लगेगा, 2 अगर लास्ट में तो स्क्वायर में 4 ही लगेगा, 8 अगर लास्ट में तो स्क्वायर में 4 ही लगेगा, 6 अगर लास्ट में है तो 6 ही लगेगा, 9 अगर लास्ट में है तो 1 ही लगेगा। यहाँ किसी भी स्क्वायर के आगे देखो 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। किसी के लास्ट में 2 आ रहा है, किसी के लास्ट में 3 आ रहा है, किसी के लास्ट में 7 आ रहा है, किसी के लास्ट में 8 आ रहा है, नहीं। तो ये कभी किसी वर्ग संख्या के अंत में नहीं आते। कौन कौन से? 2 3 7 8, ये सब लिखना नहीं है, ये सब हम जब सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पढ़ेंगे कभी तब ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ट्राई करना है कि 312 इनमें से जिसके साथ भी जुड़ के एक पूर्ण वर्ग दे दे। तो आप चेक करते, पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 6 जुड़ के 8 आता, 8 परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता। 2 और 6 जुड़ के 8 आता, 8 परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता। 2 और 5 जुड़ के 7 आता, 7 परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता। ये ऑप्शन तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो एक यही ऑप्शन बचता, आप आंसर दे सकते थे। तरीका ये है, बड़े वर्ग का एरिया माइनस छोटे वर्ग का एरिया, सॉल्व करो 529। 312 स्क्वायर नहीं है जो लोग बोल रहे हैं, ऑब्वियसली 312 स्क्वायर होगा। ये कहां लिखा है? रास्ते का एरिया वर्ग होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया वर्ग होगा, इनमें से जो वर्ग नहीं है वो काट दो, और रास्ते का एरिया जोड़ के जो बड़ी संख्या बड़ा वर्ग बनेगा उसका एरिया भी वर्ग होगा। मतलब 312 का वर्ग होना जरूरी नहीं है तो वर्ग नहीं है, इसमें ये जोड़ के वर्ग आना चाहिए, इसमें ये जोड़ के वर्ग आना चाहिए, जिसके साथ भी ये जुड़ के पूर्ण वर्ग बन जाए वो आपका आंसर होगा। क्योंकि रास्ता बनाने के बाद भी वो रहेगा तो स्क्वायर ही, और स्क्वायर की एक भुजा होगी और उस भुजा से एरिया निकालोगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आती है। तरीका तो दोस्तों ये है, तरीका तो ये है।
हाँ जी, समझ में आ रही बात कि नहीं? वेरी नाइस दोस्तों। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ हमको देखने को मिल सकते हैं उसकी बात करेंगे, है ना। या चलो दोस्तों, आज आपने इतना कुछ पढ़ लिया, यानी लगभग आपने 13-14 क्वेश्चंस आज की क्लास में किए हैं। आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करना। कल मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, फिर आयत भी स्टार्ट करेंगे। कल हम वर्ग और आयत के अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ट्रायंगल, सर्कल वगैरह सब कुछ करेंगे। अभी इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर वो है डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।